उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी लगातार फ़र्क साफ है अभियान चला रही है। आपको बता दें कि आज फ़र्क साफ है अभियान को सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने संबोधित किया है। संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों पर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार महिलाओं के हित में काम किया जा रहा है। उन्होंने जो है कई आंकड़े भी गिनाए हैं। उन्होंने साफ किया है कि जिस तरीके से पहले उत्तर प्रदेश में बलात्कार चरम सीमा पर था, तो जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में रेप और बलात्कार की जो परसेंटेज है उसमें भी कमी हुई है। महिलाओं के लिए जो है महिला सुरक्षा के लिए जो है एंटी रोमियो स्क्वाड भी चलाया जा रहा है, जिससे जो है महिलाएं उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित समझ रही हैं। साथ ही साथ जो है 2 पीएसी बटालियन अलग से महिलाओं के लिए बनाई गई है, ताकि पुलिस विभाग में भी महिलाएं जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तमाम चीज़ें रीता बहुगुणा जोशी ने जो है बताया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। अपने निर्णयों को विभिन्न माध्यमों से जनता के पास लेकर पहुंचता है। उसी कड़ी में पिछली सरकारों और भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार के एक तुलनात्मक विषय के साथ आज हम सबके मध्य हमारी दीदी सांसद श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी आपके साथ समक्ष हैं और महिला सशक्तिकरण से के विषय को लेकर वह आपके सामने आपके प्रश्नों के उत्तर और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार के सारे कार्य आपके सामने रखेगी। और महिला का स्वावलंबन, तो सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन का नारा लेकर हमारे मुख्यमंत्री चले थे और इस क्षेत्र में हर तरफ आप देखेंगे कि प्रभावशाली एक कदम उठाए गए। सबसे पहले कानून व्यवस्था, मुझे अच्छे से याद है कि बसपा और सपा के शासनकाल में जिस तरह से लड़कियों के साथ अत्याचार होता था, बालिकाओं का रेप होता था, उनको मार दिया जाता था और बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसद भी उसमें लिप्त पाए जाते थे और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती थी। सरकार उनको बचाने का काम करती थी, चाहे बांदा का मामला रहा हो, फैज़ाबाद का मामला रहा हो उस समय, आप और लखीमपुर खीरी का रहा हो, छिपावा नहीं है। अगर किसी और सबसे ज़्यादा तो आपको याद होगा कि किस तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष के लोगों ने गैंग रेप किया लड़की का, वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जाति विशेष के व्यक्ति या परिवार था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में, योगी सरकार में ज़ीरो टॉलरेंस टू क्राइम, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वुमेन, हम लोगों की ज़ीरो टॉलरेंस रही है। और तभी आप देखिए कि सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड को लाया गया, लोगों के मन में एक इमेज भेजने के लिए कि अब कोई छेड़छाड़ी नहीं चलेगी। और पूरे 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टोका गया, रोका गया पूरे प्रदेश में और 10,000 से ज़्यादा लोगों को चार्जशीट भी किया गया और चेतावनी भी एक अन्य 10,000 बच्चों को दी गई। उससे एक वातावरण बना के लड़कियां सुरक्षित महसूस करने लगी। आज 1500 हमारे 1550 जो हमारे जो पुलिस स्टेशन है उसमें महिला डेस्क है। महिला थाने बनाने की ओर हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार 1.5 लाख जो पुलिसकर्मी रखे गए उसमें 33% महिलाओं की भी नियुक्ति की घोषणा की गई करेंगे और 20% महिलाओं को जगह दे दी गई। इसी प्रकार 3 बटालियन पीएसी की महिला बटालियन बनाई गई, 3 पीएसी की बटालियन, पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत बड़ा कीर्तिमान है। उसको स्थापित किया गया ताकि पुलिस में महिलाओं की सुरक्षा हो। आपको मालूम है कि मोबाइल वैन्स बने हैं, साथ ही साथ हम लोगों का 1 स्टॉप सेंटर्स हैं। 181 को बहुत सक्रिय किया गया, 112 को सक्रिय किया गया, शक्ति मिशन को लाया गया और शक्ति मिशन के माध्यम से जन जागरण पैदा किया गया। 6 करोड़ लोगों तक विशेषता में बहुत अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो आंकड़े देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नेशनल क्राइम ब्यूरो के आप आंकड़े देखिए, स्पष्ट है कि रेप में उत्तर प्रदेश में यानी बलात्कार में 41% की कमी आई है। 41%। हम ये नहीं कहते समाप्त हो गया, लेकिन अब उठा ले जाएं और कुछ रेप कर दें और कोई कार्रवाई ना हो, ऐसा नहीं होता। त्वरित कार्रवाई होती है, पकड़े जाते हैं, बंद किए जाते हैं, तो रेप कम हुआ है। 12% डाउरी डेथ्स यानी कि दहेज हत्या में भी 12% कमी आई है। अपहरण में
कमी आई है। 70% डकैती यानी कि डाका और लूट में 70% की कमी आई है। ये कोई मामूली आंकड़े हैं जो सरकारें 70 साल में कुछ नहीं कर पाई, 5 साल में योगी सरकार ने किया है। तो गिव द डेविल इज ड्यू, आपको देना चाहिए। अगर अच्छा काम किया है तो सराहना करिए, और करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज महिला प्रसन्न है। महिला को देखिए राइट्स मिले, महिलाओं का अधिकार मिला कि पैतृक संपत्ति में आपको अधिकार मिलेगा। कब मिल गया था ये? केंद्र सरकार ने 10-15 साल पहले इसका कानून बना दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं था। आज हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में, योगी सरकार ने 1,80,000 महिलाओं को पैतृक संपत्ति में लिखा पढ़ी में अधिकार दिलाने का काम किया है। अभी बहुतों को दिलाना है। जो आवास मिल रहे हैं उनका कहीं नाम नहीं होता था, ज़मीन पर भी नाम महिला का, मकान भी महिला के नाम से। आज हम SHG ग्रुप्स को आगे बढ़ा रहे हैं, स्वयं सहायता समूहों को। आपके संज्ञान में है, स्वयं सहायता समूह की ओर किसी का ध्यान नहीं था। आज 10 लाख स्वयं सहायता समूह हैं उत्तर प्रदेश में, 10 लाख। मैं अपने क्षेत्र का आपको बताऊं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, मेरे लोकसभा में 2017 में केवल 1000 स्वयं सहायता समूह थे, मात्र 1000। आज 19,000 स्वयं सहायता समूह हैं। तो मिशन लाइवलीहुड का इतना बड़ा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए, उनको स्वावलंबन प्रदान करने के लिए। और इन स्वयं सहायता समूहों को देखिए, सामूहिक पिंक टॉयलेट्स बने, सामूहिक शौचालय हर आपके न्याय पंचायत में। 1550 तो इलाहाबाद में बने, 4,500 यूपी में बने। और इनको भी, इनका संचालन स्वयं सहायता समूहों को देखिए। मेरा नमस्कार। और वॉइस ठीक है ना? साउंड। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज मुझे आपके बीच में अपने पार्टी के पक्ष को, अपनी सरकार के पक्ष को रखने का एक अवसर मिल रहा है। वास्तव में 2014 में भारत ने कि लोकतंत्र ने एक नई करवट ली थी। वो करवट ली थी जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने गवर्नेंस यानी शासन करने के तौर तरीके को बदला। उनका पहला नारा जो था, उसी ने एक ज़बरदस्त प्रभाव सभी सरकारों पर और जनमानस के मस्तिष्क पर डाला। उन्होंने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और वास्तव में 2014 से 17 तक जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे भारत में चलाई गईं, उससे उत्तर प्रदेश वंचित रह गया। वंचित इसलिए रह गया क्योंकि यह सरकार समाजवादी पार्टी की थी, क्षेत्रीय पार्टी की थी, जो ये समझती थी कि जातीयता के आधार पर हम सारे चुनाव जीत सकते हैं। उनके लिए राजनीति चुनाव जीतकर सत्ता में आना था। और प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी का रुख जन सेवा का था और भारत को श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का था। तो प्रधानमंत्री जी जहां देश को श्रेष्ठ राष्ट्र बना रहे थे, वहीं 2017 में एक और क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और इस सरकार का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में आया। प्रधानमंत्री ने श्रेष्ठ भारत का नारा दिया, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी प्रेरणा लेकर श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश के लिए कार्य करना शुरू किया। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अंतर देखिए कि जब हम सत्ता में आए 2017 में, तब हम विकास के श्रेणी में, विकास की पंक्ति में भारतवर्ष में 6वें नंबर पर थे। आज हम दूसरे नंबर पर हैं। वो जो हमारे पूरे प्रदेश में हर क्षेत्र में जिस प्रकार का सर्वांगीण विकास हुआ, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवेज बनाना, बिजली की पूर्ति कर देना 24 घंटा, शहरों में 18 घंटे से कम नहीं। इसी तरह से MSMEs, रोज़गार को बढ़ाने के लिए जब हम सत्ता में आए तो 90 लाख यहाँ पर लघु, सूक्ष्म और छोटे उद्योग थे। और हमारे 5 साल के शासन में हमने 73 लाख और यूनिट्स को जोड़ा है। आप सोच सकते हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इस प्रकार अतिरिक्त व्यवसाय देने का भी काम किया गया। तो MSMEs को, ODOP को लाया गया, एक जनपद एक उत्पाद, उसके ज़रिए हज़ारों लोगों को सशक्त किया गया। टूल किट्स बांटे गए, छोटे छोटे व्यवसायियों को व्यवसाय के लिए प्रोत्साहन दिया गया। और इनके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा लाया गया, एक जनपद एक उत्पाद, उसके ज़रिए हज़ारों लोगों को सशक्त किया गया। टूल किट्स बांटे गए, छोटे छोटे व्यवसायियों को व्यवसाय के लिए प्रोत्साहन दिया गया। और इनके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में
उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हमारी प्रारंभिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, हर एक में कितना विस्तार और विकास हुआ, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और मैं अगर ये कहूँ कि हर क्षेत्र में हमने बहुत ज़बरदस्त छलांग मारी है तो गलत नहीं होगा। सबसे ज़्यादा किस में? निवेश में। विनिवेश जो उत्तर प्रदेश में हुआ, आप सोचिए, लोग कहते थे कैसे होगा। 6 लाख करोड़ का MOU हुआ, 2 लाख करोड़ ज़मीन पर आ चुका है और बड़ी बड़ी योजनाएं, और सबसे बड़े जो है जो बड़े बड़े व्यापारी और व्यवसायी हैं दुनिया के, वो निवेश करने के लिए तैयार हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन, बीमारू प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसको बीमारू प्रदेश कहते थे, उसके वहाँ से निकल कर अब वो विकास मुख्य प्रदेशों में द्वितीय नंबर पर खड़ा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमारी सरकार की हुई वह थी कोरोना की हैंडलिंग में। कोविड-19 को जिस तरह से प्रथम द्वितीय दौर में हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से उसको संभाला, उसके लिए पूरे विश्व ने, एक और WHO ने तारीफ़ करी तो दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के MP केली ग्रेग ने और वहाँ के एक मंत्री ने भी कहा कि योगी जैसा सक्षम नेतृत्व ही उत्तर प्रदेश को बचा सकता था। तो इस प्रकार की जो सब बातें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी प्रदेश या देश की उन्नति उसके महिलाओं की स्थिति से आंकी जाती है कि उसके महिलाओं की स्थिति कैसी है। और यहाँ मैं कह सकती हूँ, एक महिला होते हुए मैंने बहुत शासन प्रशासन देखे हैं। 50 वर्षों का मेरा राजनीति के क्षेत्र में जानने का, समझने का एक मुझे अवसर मिला।